पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। कमांडर 12 कोर्स और 6 अफसरान हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और ये हेलीकॉप्टर लापता होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तफसीलात क्या हैं ये जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए इससे मुतल्लिक अब तक ताज़ा इत्तलात क्या मौसूल हुई हैं? जी, इब्तदाई इत्तलात तो यही आई थी कि एक हेलीकॉप्टर मिस हो गया है और ये क्वेटा से कराची जा रहा था, जबकि बाद ISPR ने इसकी तस्दीक करते हुए ये बताया है कि आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर आज शाम 6 बजे के करीब लापता हुआ है। इसमें कमांडर 12 कोर और 6 दीगर अफसरान ऑन बोर्ड है। ISPR का ये बताना है कि ये हेलीकॉप्टर लसपेरा के करीब इसका राब्ता मुनक़ता हुआ और उसके बाद ये मिसिंग हुआ। एयर कंट्रोल टावर से इसका राब्ता इब्तदाई तौर पर मुनक़ता हुआ और फिर ये जहाज मिस हो गया है, ये लापता हो गया है। ISPR का ये भी कहना है कि इस पूरे इलाके में रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन जारी है। ISPR ने यह भी बताया कि जहाज की तलाश का, हेलीकॉप्टर की तलाश का जहां ऑपरेशन जारी है, वहीं ISPR ने यह भी बताया है कि कमांडर 12 कोर लसपेला के इलाके में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो बारिशों से हालिया नुकसानात हुए हैं उसकी निगरानी के लिए आए थे। जी ठीक है। एजाज अहमद हमें बता रहे थे कि लसपेला के करीब से राबता मुनक़ता हुआ था और पाकिस्तान आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर लापता हो गया है और ये हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। एजाज, ये बताइएगा कि कंट्रोल रूम का इस हवाले से क्या बताना है? कोई सुराग मिल सके, कोई राब्ता हो सके या कोई ऐसे इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि राब्ता हो जाएगा? जी नहीं, अभी तक सिर्फ यही बताया गया है कि एयर कंट्रोल टावर जो है वो जो पाक सिविल एविएशन के साथ भी राब्ते में रहता है, लेकिन आर्मी एविएशन का अपना एयर कंट्रोल टावर के साथ उनका राब्ता जो था हेलीकॉप्टर का वो मुनक़ता हो गया था। ये बताया गया है कि शाम 6 बजे के करीब ये राब्ता मुनक़ता हुआ था और उसके कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबरें सामने आई थी। इब्तदाई तौर पर जो वो इलाका है उसमें तलाश किया जा रहा था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इस हेलीकॉप्टर की तलाश का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ताहम ISPR ने ये जरूर कंफर्म किया है कि 6 आला फौजी अफसरान भी इस पे सवार हैं और उस पे कमांडर 12 कोर भी सवार हैं। कमांडर 12 कोर कमांडर क्वेटा को कहा जाता है और उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली है। ये तस्दीक की है ISPR ने कि कमांडर 12 कोर इस हेलीकॉप्टर में सवार हैं। जी ठीक है, तलाश का सिलसिला जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद इससे मुतल्लिक हमें आगाह कर रहे थे। ISPR की जानिब से बताया गया है कि हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था और कमांडर 12 कोर्स समेत 6 अफसरान इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर ताहाल लापता है और इस हवाले से तलाश का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आपको बताएं पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हुआ है और ISPR ने इससे मुताल्लिक़ तस्दीक भी की है और शाम 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इससे आखिरी बार राबता किया गया था और इस सिलसिले में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको भी बढ़ा दिया गया है। बड़े पैमाने पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कमांडर 12 कोर समेत 6 अफसरान इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और करीबन शाम 6 बजे आखिरी बार इससे राबता किया गया था और पाकिस्तान आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। लसबेला के मकाम पर यह हेलीकॉप्टर मौजूद था जब आखिरी बार सिविल एविएशन से इसका राबता हुआ था और आपको बताएं कि आर्मी एविएशन से इस हेलीकॉप्टर का राबता हुआ शाम 6 बजे के करीब जब ये लसबेला में मौजूद था और ये हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। इस हेलीकॉप्टर में कमांडर 12 कोर समेत 6 अफसरान भी मौजूद थे और हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर अब ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ताहाल कोई ऐसी इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं कि हेलीकॉप्टर से कोई राबता किया गया हो या कोई ऐसा सुराग अभी तक नहीं मिल सका है। इससे मुतल्लिक़ जो ऑपरेशन है उसके दायरा को बढ़ाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर अब ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता है और कोई राबता नहीं हो सका है। शाम 6 बजे तक आखिरी राबता इस हेलीकॉप्टर से किया गया था पाकिस्तान आर्मी एविएशन की जानिब से और उसके बाद से तलाश का अमल और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन ताहाल कोई ऐसी इत्तलात मौसूल नहीं हो रही हैं कि हेलीकॉप्टर से कोई राबता किया जा सके। यह हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था और कमांडर 12 कोर समेत 6 अफसरान भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जो कि
फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में अपना किरदार अदा कर रहे थे और जो मुतासरीन हैं सैलाब ज़दगान के मुतालिक उनको इमदाद भी फराहम की जा रही थी। लेकिन अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि शाम 6 बजे के बाद हेलीकॉप्टर से आर्मी एविएशन का किसी किस्म का कोई राबता नहीं हुआ है। शाम 6 बजे लसबेला के मकाम पर आखिरी बार ये राबता हुआ था और अब रिलीफ ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। एजाज अहमद, बताइए इससे मुतालिक जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसका दायरा कार भी बढ़ाया गया है, तो ऑपरेशन से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं, उससे मुतालिक कोई खबरें सामने आई हैं? जी, क्योंकि हेलीकॉप्टर के उड़ने के कुछ देर के बाद उसका राब्ता जो है वो एयर कंट्रोल टावर से मुनक़ता हुआ था, इसलिए ये नहीं इस वक्त जो पहला मैसेज आया था एयर कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता होने का वो शाम के 6 बजे के करीब आया था और अब तकरीबन 5:15 साढ़े 5 घंटे गुजर चुके हैं। उससे पहले किसी वक्त ये लापता हुआ होगा हेलीकॉप्टर, जिसकी वजह से ये दायराकार बढ़ाया गया है। लसबेला के इलाके में जिला लसबेला का इलाका है, उसमें वंदर की पहाड़ियों के हवाले से कहा जाता है कि उस इलाके में ये हेलीकॉप्टर मिस हुआ, लेकिन इस हवाले से अभी तक मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा वाकया है और ये हसास वाकया भी है, इसलिए ISPR ने भी एक कैंडिड प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें ये बताया गया है कि कोर कमांडर 12 कोर इसमें सवार थे जो लसबेला के इलाके में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो सैलाब ज़दगान है उनके रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे और उनके साथ 6 आला फौजी अफसरान भी शामिल थे। यही इतना अब तक कंफर्म मौजूद है जो ISPR की जानिब से दी गई है। इससे हटकर जितनी भी इतलात है वो तमाम की तमाम अभी तक स्पेकुलेशन में शुमार की जाएगी, लेकिन बस ISPR ने इतना ही तस्दीक की है और एयर कंट्रोल टावर ने भी ये तस्दीक की है कि शाम 6 बजे के बाद उससे राब्ता मुनक़ता हुआ, जबकि उसी वक्त का ISPR ने भी बताया है कि उस वक्त ये राब्ता मुनक़ता हो गया था एयर कंट्रोल टावर से हेलीकॉप्टर का और उसके बाद ये उसकी तलाश शुरू की गई। लेकिन अब बड़े पैमाने पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि वो इलाका खासा सुनसान इलाका है, अंधेरा इलाका है, तो बड़े पैमाने पर ही रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त किया जा सकेगा ताकि हेलीकॉप्टर को फौरन तलाश किया जा सके। ठीक है एजाज, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि लसबेला के मकाम पर ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ है, तो अगर तारीख की बात की जाए तो इससे पहले क्या इस मकाम पर कोई इस तरह के वाकयात पेश आए? जी नहीं, बहुत तवील ऐसा हुआ। ये खासा पुरअमन इलाका समझा जाता है। लसबेला शहर बड़े शहरों में शुमार किया जाता है बलोचिस्तान के और पुरअमन इलाका समझा जाता है। जो ट्रबल्ड एरिया वो इससे कहीं आगे जाकर है, लेकिन ये चूंकि एयर कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाना और फिर उसके बाद हो सकता है हेलीकॉप्टर को कहीं क्रैश लैंडिंग करना पड़ी हो, कहीं सेफ लैंडिंग करना पड़ी हो, तो इस हवाले से भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये तमाम की तमाम बातें स्पेकुलेशंस में ही आएंगी जब तक ISPR की जानिब से जो सरकारी तर्जुमान है पाक फौज का उसकी जानिब से जब तक कोई हतमी बात नहीं बता दी जाती उसूली कानूनी तौर पर और प्रोफेशनली कुछ और कहना मुनासिब नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। जी ठीक है एजाज, ये भी कहिएगा कि आपने बताया कि शाम 6 बजे के करीब आखिरी बार जो है इसका राबता हुआ था एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो उस वक्त क्या गुफ्तगू की गई, क्या कोई खराबी किया, किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल रिपोर्ट की गई? जी अभी तक जो इब्तदाई मैसेज सामने जो आया है ISPR का उसके हवाले से भी और जो दीगर ज़राए से इत्तलात इकट्ठी की गई उस हवाले से भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि पायलट ने किसी खराबी की शिकायत की हो, लेकिन ये तो मुकम्मल तहकीकात जब होंगी, एयर कंट्रोल टावर का रिकॉर्ड जब हासिल किया जाएगा और उसके बाद ही और फिर उसका जो ब्लैक बॉक्स है वो हासिल किया जाएगा, उसको डिकोड किया जाएगा, तो उसके बाद ही ये सब चीजें सामने आ सकती है। लेकिन सिर्फ यही इसी बात की तस्दीक हो सकी है कि एयर कंट्रोल टावर जो मुताल्लिका है उसके साथ उसका राब्ता मुनक़ता हुआ 6 बजे के करीब। 6 बजे से हो सकता है कुछ पहले हुआ हो, लेकिन टेंटेटिव टाइम 6 बजे के करीब का बताया गया है और एग्जैक्ट टाइम जो अभी हमारे ज़राए ने बताया है वो 5:15 बजे से हेलीकॉप्टर लापता है। इसका मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर में यकीनी तौर पर कुछ खराबी जरूर हो सकता है हुई है, लेकिन कुछ भी कहना अभी कब्ज़ वक्त है और इस वजह से 6 बजे के करीब ये मैसेज मिला कि हेलीकॉप्टर गॉन मिसिंग, तो जो उसके बाद से तलाश जारी है। 6 बजे के बाद से तलाश जारी है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इसका ऑपरेशन का दायरा फैला दिया गया, दायरा कार वसी
ठीक कर दिया गया और मजीद इलाकों की जानिब तलाश किया जा रहा है। जी, यानी अब तक जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है उससे यही इशारे मिलते हैं कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि कोई खराबी हेलीकॉप्टर में हुई हो, जिसकी वजह से हंगामी लैंडिंग भी करना पड़ सकती है। और इस हवाले से जो ऑपरेशन का दायरा कार है उसे मजीद बढ़ा दिया गया है। और आपको बताएं कि पाक फौज की शोबे ताल्लुकात आमा ने इस बात की तस्दीक भी कर दिया है कि हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर 12 भी सवार हैं और उनकी जानिब से बताया गया है कि कोर कमांडर 12 समेत 6 अफराद भी इसमें मौजूद थे जो कि फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का मुआयना कर रहे थे। और आपको बताते चलें कि ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हुआ और शाम 6 बजे का ये वक्त था जब आखिरी मरतबा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उससे राबता हुआ और उसके बाद लसबिला के मकाम पर ये हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में ये हेलीकॉप्टर मसरूफ़ अमल था। हेलीकॉप्टर की तलाश का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ऑपरेशन के दायरा कार को मज़ीद वसी भी कर दिया गया है।